So, welcome to this lecture. अभी हम क्या करेंगे कि नोडल एनालिसिस को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके हम पिछले 2 लेक्चर का वीडियो बना चुके हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए थे। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कि कैसे अप्लाई करें नोडल एनालिसिस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था जिसमें कोई करंट सोर्स नहीं था, एक हमने करंट सोर्स का भी लिया था। सिंपल थे, दोनों सिंपल क्वेश्चन थे और इनफैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सुपरनोड। तो कंसेप्ट ऑफ सुपरनोड बेसिकली ये कोई ऐसा कंसेप्ट, ऐसा सुनने में डर लग रहा है कंसेप्ट ऑफ सुपरनोड, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ही ड्रॉ करता हूँ, वहाँ पे आप समझ लेंगे। टू ओम, 4 ओम, 2 ओम, ठीक है। So now you are asked to calculate current in 4 ohm resistance using nodal analysis, ठीक है। तो इसमें 4 ओम कहाँ पे है हमारा, ये है 4 ओम, इसमें हमको करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ओके, सो हमें क्या बताया गया था, हम प्रोसीड करते हैं। हमको बताया गया था कि बॉटम नोड को पहले तो हम रेफरेंस ले लेंगे। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो बॉटम नोड मैं रेफरेंस में लेता हूं, आप कोई भी नोड रेफरेंस में ले सकते हैं, ठीक है ना। बट आपके लिए आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन इसी तरीके से सर्किट बना होता है कि वो हमारे लिए बॉटम नोड को रेफरेंस लेना फेवरेबल होता है, करेक्ट। सो हम एवरी टाइम इस क्वेश्चन को मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट को रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकता हूँ, बट ये फेवरेबल रहता है हमारे लिए कि हम बॉटम नोड को रेफरेंस लें, जीरो ग्राउंड पोटेंशियल पे लें। तो ग्राउंड पोटेंशियल पे लेने का मतलब, इसको हमने ग्राउंड अगर कर दिया, इसका मतलब ये सब जीरो पोटेंशियल पे हो गया, यही तो मतलब हुआ। नाउ यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, दैट विल बी 5 वोल्ट, ये कितना होगा 10 वोल्ट। अब हमको बहुत डिस्कस नहीं करना है, ये सब आप जानते हैं। नाउ अब देखिए, इसमें तो करंट हमने बताया था कि करंट सोर्स अगर लगा हुआ है तो करंट तो पहले ही दिखा दो, ये 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है ना। यहाँ का पोटेंशियल ये हमें नहीं पता है, यहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता है, तो ये हमने V1 लिख दिया। अब देखो कोई बोलेगा कि सर यहाँ का पोटेंशियल 7 होगा, कहीं कुछ बोलेगा, लेकिन हमें ये पोटेंशियल नहीं पता है। 7 V1, ये इसको मैं क्लेरिफाई कर दूं, अगर मैं कहूँ कि यहाँ का पोटेंशियल 7 होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 7 तभी होगा जब यहाँ का 0 हो, तभी तो आप कहोगे कि हायर बैटरी के हायर साइड में 7 वोल्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ का तो 0 नहीं है, यहाँ का 0 नहीं है, तो यहाँ का भी 7 होगा। तो ऐसी बातें हमें नहीं सोचनी है। ये पोटेंशियल हमारा क्या होगा, दैट विल बी अननोन। इसको हमने ले लिया V1, यहाँ का ले लिया हमने V2, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, V1 पे अप्लाई कर देंगे, नोड इक्वेशन लिखेंगे। तो उसके लिए हमको करंट अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट्स से दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, बस इतने ही हमको अज्यूम करने पड़ेंगे। अब कोई कहे कि सर I3 आपने बड़ी डंडी की तरफ भेज दिया,
अरे भाई I3 बड़ी डंडी की तरफ भेज दिया, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव होके सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होके नेगेटिव आ जाएगी, क्या टेंशन लेना। तो अब हम V1 क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो I1 को क्या लिखेंगे, V1 माइनस 5/2, I2 विल बी, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम कैसे लिखते हैं वोल्ट नोड वोल्टेज के टर्म में वो हम लिख देंगे। नाउ अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, ये जो I3 है, अब I3 बताइए आप कैसे लिखेंगे, I3 को नोड वोल्टेज के टर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी करंट को अगर हमको नोड वोल्टेज के ओम्स लॉ यूटिलाइज करना है तो हमें ये पता होना चाहिए ये करंट विच किस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही है, किस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही है, क्योंकि ओम्स लॉ लिखने के लिए हमको रेजिस्टेंस जो है पता होना चाहिए, क्योंकि उसी रेजिस्टेंस पे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वो तभी तो सॉल्व होगा। तो अब चूंकि I3 बताइए किस रेजिस्टेंस से वैरी है, इसमें देखिए V1 और V2 नोड के बीच में ये बड़ा स्पेशल ब्रांच है, इसमें केवल बैटरी है, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो हम I3 को क्या है, I3 को हम नहीं लिख सकते हैं ओम्स लॉ के टर्म में, तो I3 हमारा हमको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा एज ए वेरिएबल, ये I3 हमें एज ए वेरिएबल छोड़ना पड़ेगा, करेक्ट। अब V2 की बात करें, V2 पे लिखेंगे तो V2 पे क्या होगा, I3 हमारी अब इनकमिंग हो गई, ठीक है, I3 इनकमिंग है और ये 2 एम्पियर भी अंदर की तरफ आ रही है, इनकमिंग है, I4 बाहर जा रही है। तो अगेन अब I3 हम नहीं लिख सकते हैं, I3 अगेन सेम, तो I3 को हम छोड़ देंगे, प्लस 2 I4 को क्या लिखेंगे, I4 को लिख सकते हैं बिकॉज I4 इज फ्लोइंग फ्रॉम सम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ लगा देंगे हम, 4 ओम के ऊपर V2 वोल्टेज है, नीचे 0 वोल्टेज है, तो V2 माइनस 0/4, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल रही हैं, ये हमें 2 इक्वेशन दिख रही हैं, एक तो ये इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई। यहाँ पे वेरिएबल कितने आ गए, यहाँ पे वेरिएबल कितने आ गए, वेरिएबल तो हमारे 3 हो गए, 2 वोल्टेज है और एक करंट भी हम नहीं लिख पाए, ओम्स लॉ से हम एक करंट भी नहीं निकल पाए। तो इक्वेशन 2 और वेरिएबल 3 हैं, जैसे वो कितने आदमी थे, तुम वो 2 थे और तुम 3 थे, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, तो तीसरी इक्वेशन हम लाएंगे जिसने हमको वेरिएबल दिया, जिसने हमको वेरिएबल दिया वही हमको तीसरी इक्वेशन दिया। तो हमको वेरिएबल कहाँ से मिला, इस ब्रांच से मिला, इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल मिला। तो यही इक्वेशन हमको, यही ब्रांच हमको एक इक्वेशन देगी। देखिए चूंकि V1 और V2 के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, सो हम ये कह सकते हैं कि V1 माइनस V2 इक्वल टू 7, इसको हमें समझना होगा। ये तीसरी इक्वेशन मिल गई। तो जब कभी भी 2 नोड के बीच में डायरेक्ट एक वोल्टेज सोर्स लगा हो, ठीक है, तो उस केस में हम उसकी करंट नहीं लिख पाएंगे, तो हमें एक एडिशनल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन ये हो गई, 1, 2 और ये तीसरी इक्वेशन, इनको हम सॉल्व कर लेंगे, और वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो भी पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा कन्वेंशनल तरीका हो गया। अब सुपर नोड की बात करते हैं, अब हम सुपर नोड की बात करते हैं।
समझिए जरा, इसको हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा, तो इस सर्किट को हम ले चलते हैं अगले पेज। तो अब देखिए सुपर नोड का कंसेप्ट क्या होता है कि जिन दो वोल्टेज नोड के बीच में केवल एक बैटरी लगी होती है, उनको हम दोनों को एक नोड मान लेते हैं। V1 और V2 से मिलके बन जाता है क्या? सुपर नोड। ये हो गया सुपर नोड, ठीक है ना। पहले नोड था, अब सुपर नोड हो गया। जैसे एक मैन और सुपरमैन, भाई कई आदमियों की जिसमें पावर होगी वो क्या होगा? सुपरमैन। तो अब ये दो नोड को मिला के उसको सुपर नोड, ये एक्चुअल भाई ये एक बस कंसेप्ट है, जस्ट अभी आपको पता चलेगा कि क्या इसका फायदा होगा, ठीक है। तो अब हम सुपर नोड, इन दोनों को हम एक नोड मान लेंगे। अब हम इस सुपर नोड पे नोडल इक्वेशन लिखेंगे। नोडल इक्वेशन एट सुपर नोड। ये बात समझ में आई? सुपर नोड। तो ये जो येलो हमने पूरा इनसर्किल कर रखा है, इस येलो से बताओ कितनी करंट एसोसिएटेड है, देख लेते हैं। एक करंट हो गई तुम्हारी, एक करंट हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, 1 2 3 4 ब्रांच जुड़ी हुई है। ये जो हमने पीला इनसर्किल कर रखा है, इन दोनों नोड से टोटल 4 ब्रांच जुड़ी हुई हैं। 2 ब्रांच V1 से जुड़ी हैं, 2 ब्रांच V2 से जुड़ी हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सुपर नोड जो है वहां पे 4 ब्रांचेज कनेक्टेड हैं, 4 करंट मीट करती हैं। तो अब हम KCL लिख देंगे। तो I1 देखिए, I1 बाहर जा रही है, बाहर जाने वाली, I2 भी बाहर जा रही है, I4 भी बाहर जा रही है, और 2 अंदर आ रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सुपर नोड। बात समझ गए? ठीक है। ये सुपर नोड जब हो गया तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे I1 को क्या लिख देंगे? देखिए I1 क्या है? V1 माइनस 5/2। I2 क्या है? V1 माइनस 10/2। I4 क्या है? V2/3, सॉरी V2/4, V2 माइनस 0 इनफैक्ट। तो ये एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। और दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? यही सुपर नोड जो बैठा है। सुपर नोड क्या कह रहा है? V1 माइनस V2 इक्वल टू 7। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। तो देखिए, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, V1 V2 पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हो क्या रहा था, अब थोड़ा समझिए इस बात को। अगर हम इक्वेशन 1 से दूसरी इक्वेशन को घटा दें, अगर इक्वेशन 1 को दूसरी इक्वेशन से घटा दें तो क्या आएगा? V1 माइनस 5/2 प्लस V1 माइनस 10/2 प्लस V2 माइनस 0/4 इक्वल टू 2। ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। 1 से 2 को माइनस कर दिया, ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगी। अब देखो, अब कहानी समझो जरा। ये जो इक्वेशन A है, दिस इज व्हाट? ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन बेसिकली क्या है? इस इक्वेशन के बराबर है, यही इक्वेशन तो है। तो ये हमने क्या किया है? यहाँ पे क्या है कि हमने I3 इस ब्रांच को कंसीडर कर रहे हैं, V1 और V2 को हम सेपरेट नोड अज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए I3 पिक्चर में आया हमारे। यहाँ पे क्या किया हमने? I3 का काम ही खत्म कर दिया, हमने I3 का काम ही खत्म कर दिया। क्योंकि अगर हमने देखो प्रीवियस में क्या है, अगर हमने I3 को लिया तो देखो I3 क्या है? इक्वेशन 1 और 2 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो ये इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर A, ये इक्वेशन, ये क्या आएगी? ये यही इक्वेशन तो है। तो अब आपकी चॉइस है, सुपर नोड आप अप्लाई करें
चाहे आप जैसे पहले हमने बताया था वो अप्लाई करें, ठीक है। तो सम टाइम हम स्टूडेंट को एवरी टाइम, इनफैक्ट एवरी टाइम हम ये दोनों चीज़ें बता देते हैं कि जिससे कि वो अब जो भी वो अडॉप्ट करना चाहे, जैसे भी वो करना चाहे वो उसको कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं थोड़ा। टू वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 एम्पियर, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ठीक है ना। सपोज आपसे पूछा गया कि 4 ओम में करंट कैलकुलेट करिए, इस 4 ओम में करंट कैलकुलेट करना है, करंट इन 4 ओम, करंट इन 4 ओम। तो कर लेते हैं। इस ये बॉटम नोड हमारा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड होते ही ये सब क्या हो गया, 0 वोल्ट पे हो गया, ये सब 0 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल कितना हुआ, 2, बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपको, ये हो गया। अब ये देखिए, अब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ का पोटेंशियल हमको क्या पता चल गया, 5 पता चल गया, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा पता नहीं हमें, तो अननोन हो गया, और इसमें करंट कितनी होगी, 2 एम्पियर। खत्म हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अननोन नोड पे, वी नोड पे एक क्वेश्चन लिख देंगे। इधर हमने अज्यूम कर लिया I1 है, ये I2 है, ये 2 एम्पियर गिवन है। इधर तो कोई करंट, इधर तो अज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है, एक ही अननोन है। अब कर देते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 इक्वल टू 0। सो I1 इक्वल टू V माइनस 2 अपॉन 2, I2 इज वॉट, V माइनस 5 अपॉन 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। V का सॉल्व V, और फिर करंट इन 4 ओम क्या हो जाएगा, ओ देखिए करंट इन, यहाँ पे हम क्वेश्चन अपना चेंज कर लेते हैं, करंट इन, करंट क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, करंट फ्रॉम 2 वोल्ट बैटरी। क्वेश्चन इसलिए चेंज किया क्योंकि 4 ओम में हम करंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। 4 ओम में तो पता ही है ये डायरेक्ट इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, तो इसमें करंट कितनी होगी, 5/4 एम्पियर टूवर्ड्स डाउन। एनीवे, तो जब हम V सॉल्व कर लेंगे, और 2 वोल्ट की बैटरी में, 2 वोल्ट की बैटरी में करंट कितनी है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से नीचे की तरफ है। अब हम क्या करेंगे, V माइनस 2 अपॉन 2 टूवर्ड्स डाउन, V की वैल्यू पुट करेंगे और ये सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम नोडल एनालिसिस से करंट और वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।